हेलो भाई, आवाज़ आ रही है ना यार मेरी? हाँ Bring up voice chat. भाई यार, वीसी ऑन कर लो यार सब अपना। हाँ सही है भाई। सामने टारगेट है भाई, कवर Enemies दो यार, ahead. कवर दो। हेलो, हाँ सामने सामने सामने, हाँ हाँ। हेलो भाई, भाई हेल्थ खत्म हो रही है यार मेरी, भाई कोई हेल्थ दे दो यार। भाई तो रोहन तू ही दे दे यार। तन्मय, तन्मय भाई हेल्थ दे दे यार भाई, वो जल्दी चाहिए थोड़ी सी। हाँ हाँ, मिल गई भाई, मिल गई, थैंक्स यार, थैंक्स। हाँ यार दे दूंगा यार तेरे को हेल्थ, कौन सी बड़ी बात हो गई भाई, रुकना। अबे रोहन तू दे देना यार, तेरे पास तो बहुत सारी हेल्थ है, दे दे। हाँ अबे एक सेकंड रुको यार, ये स्कूल से कोई मैसेज आया है। हाँ रुको। हाँ भाई, क्या हो गया रिजल्ट में तुम्हारे? बेटा टर्म वक्त तक तो बड़े अच्छे स्कोर आ रहे थे, किन चीजों में लग गए इस समय जो इतने गंदे मार्क्स आ रहे हैं? बेटा सीरियस हो जाओ, कुछ ही दिन बचे हैं बोर्ड्स में, और ये तुम्हारा पबजी वबजी है इससे लाइव नहीं बनने वाली, पढ़ाई ही काम आएगी। चलो अब रखो, है ना, पढ़ लो अब। यार एक बात समझ लो कि जब भी, एक कहावत है कि जब भी कोई ऋषि मुनि बैठा होता है ना, जब तपस्या होती थी उस समय ऋषि मुनि की, तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए ना राक्षस बहुत सारी चीजें फेंकते थे, है ना भाई। उन्होंने अपोजिट जेंडर को भेज दिया जिससे वो बहक जाए और वो अपनी तपस्या को भंग कर दे, बट वो बंदा तपस्या में लगे रहता था और जब भी वो जीतता था। तुम्हारी ये तपस्या की चल रही है, तेरी ये तपस्या वाली स्टेज चल रही है, तेरे को इस तपस्या में निकलना है। बहुत डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, बट हाँ तेरे को बच के उस गोल को निकलना है, और तेरे को ये भी देखना है कि इससे आगे बढ़ना है। इस समय ये ऐसा समय है जिसमें हर बच्चा रगड़ रहा है, और अगर तू इस समय नहीं रगड़ रहा है तो तू समझ ले तू बहुत पीछे होने वाला है। समझ गया मेरी बात को? देखो, चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, सक्सेस के टाइम पे ना 100 बंदे तुम्हारे साथ होंगे, पर बिलीव मी फेलियर के टाइम पे या फिर जब तुम सक्सेस के लिए स्ट्रगल कर रहे होगे ना, उस टाइम पे इकलौते पेरेंट्स होंगे जो कि तुम्हारे साथ खड़े होंगे। इस बात की मैं गारंटी के साथ देख सकता हूँ। कोई भी एक दोस्त नहीं होता ऐसा जो कि खड़ा होता है साथ में, पेरेंट्स ही होते हैं जो कि तुम्हें हर समय एंकरेज करते रहेंगे। हाँ यार, वो कई बार क्या होता है ना कि वो स्टडीज के लिए तुम्हें बोलेंगे, डांटेंगे, पर वो डांट जो होती है ना वो तुम्हारी भलाई के लिए होती है। रात हो गई थी, मेरा आधा सिलेबस भी नहीं हुआ था फिजिक्स का। पापा मेरे पास आए, पापा ने कहा कि क्यों टेंशन ले रहा है, मैं तेरे साथ पूरी रात उठा हुआ हूँ, ठीक है, तू क्या टेंशन ले रहा है, तुझे पूरी रात उठा हुआ, पूरी रात पढ़, आके सो जाइयो, पेपर दे के आजा बिना सोए। तो तुम देख रहे हो कि किस तरह का सेक्रीफाइस तुम्हारे साथ पेरेंट्स कर सकते हैं। तुम्हें सिर्फ बोलने की देर है, ठीक है, मेरे को सिर्फ उनकी बोलने की देर थी। अगर वो मेरे को ये, तुम्हें कोई भी काम करना है ना, उसके लिए पहले एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो बोल दे हाँ तू कर ले, तेरे साथ है हम, बस इतना ही बोल दे, बहुत होता है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए हमें, बस इतना ही कोई बोल दे। तो पापा मेरे साथ बैठे रहे, मैंने पूरी रात पढ़ाई करी, अपना अच्छी तरह याद करा, अच्छी तरह डेरिवेशंस याद करी। अगले दिन मैं फिजिक्स का पेपर देख के आया, काफ़ी अच्छा फिजिक्स गया मेरा पेपर, और काफ़ी टफ पेपर आया था। सीबीएसई की हिस्ट्री में फिजिक्स का पेपर उस साल का सबसे टफ था। तो मैं पेपर देख के आया, मैंने कहा ठीक है पापा पेपर, मेरे 92 नंबर आते हैं फिजिक्स में। फिर उसके बाद आगे के पेपर थे मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, सारे मैंने बिना सोए दिए हैं। मतलब कि मैं पूरी रात पढ़ा, है ना, और अगले दिन पेपर देने के बाद आके 1-2 घंटे सो गए। इस तरह से मैंने सारे पेपर दिए हैं, क्योंकि मेरे को वो आदत, मेरे को पता चल गया था कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, पूरी रात भी तो उठ सकते हैं। थोड़ा सा पागलपंती लग सकती है, बट पागलपंती हम करेंगे क्योंकि उससे हमें फायदा मिल रहा है। भाई ये माइंड जो है ना, इसको तुम कुछ भी करके डाइवर्ट करो, इसको कुछ भी करके तेरे को करना है कि भाई हाँ मेरे को लाने हैं नंबर, तो मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। मैं पागलपंती करूंगा, ठीक है, मैं सामने पोस्टर लगाऊंगा, ठीक है, मैं आईआईटी के टॉपर्स के फोटो लगाऊंगा, मेरा मन,
मैं लगाऊंगा क्योंकि मेरा उससे कंसंट्रेशन बनता है। एक पहला दिन है, आज से उठ जाओ, 4 चैप्टर करो, 4 चैप्टर उठा के मेरे को आसान वाले 4 चैप्टर कर लेने हैं। जब वो 4 चैप्टर आपको दिखेंगे ना कि ये 4 चैप्टर मैंने कर लिए हैं, अब आप में कॉन्फिडेंस आएगा। अब आप कहोगे अच्छा अगले दिन भी अब 4 करूंगा, फिर उसके बाद और कॉन्फिडेंस आएगा, आप कहोगे 5 चैप्टर करता हूं अगले दिन, फिर आपके पास और कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप कहोगे 6 चैप्टर करता हूं। इस तरह से बढ़ते रहेंगे हम। रोना नहीं है कि भैया मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, भैया कैसे होगा। भैया इंस्टाग्राम पे बच्चे डीएम करते हैं वो रोने वाली शक्ल बना के कि भैया कुछ बता दो, कैसे करें कैसे करें। अरे कुछ नहीं करना, स्ट्रेटेजी बता दी है, उसको कंप्लीट करो, उसको बैठो, लिस्ट को उठाओ, कंप्लीट करना शुरू करो। 4 करोगे, 5 करोगे, 6 करोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर फर्क भी नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे आसपास में तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं, ठीक है, फेसबुक पे क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, क्या न्यूज चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम अब रम गए हो। जब तुम एक बार स्टार्ट कर दोगे, तुम 10 से 15 दिन तक लगातार बैठोगे, तो उसके बाद तुम्हें स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कहोगे भैया आपने तो बोला था खाली एग्जाम्पल के ऑब्जेक्टिव कर लो, हमने पूरी एग्जाम्पल कर ली। आपने बोला था 3 से 4 सैंपल पेपर कर लो, हमने 3-4 बुक खत्म कर दी है सैंपल पेपर की। इतना जोश आ जाता है, फिर किसी दूसरे को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डिपेंड ये नहीं करता है कि हम 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम 150 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ डिपेंड करता है भाई, एक चीज पे है कि भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है, बट गधों की तरह प्रैक्टिस नहीं करनी ना, हमें लगे नहीं रहना पूरे टाइम। हम अगर 10 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो उन 10 क्वेश्चन को तुमने यहाँ पे स्मार्ट तरीका लगाया नहीं लगाया। ये है ऐसी चीज जो कि एक स्मार्ट और एक एवरेज बच्चे को अलग करती है। पूरे टाइम मगअप करने से कुछ नहीं होता है। एक पॉइंट आता है जहां पे तुम्हें स्मार्ट वर्क करना होगा, तभी तुम उन भीड़ से ऊपर उठ पाओगे। पर तुम्हें जितना तुमने कर लिया, मान लो तुम 5 चैप्टर करके जा रहे हो, तो वो 5 चैप्टर का 100% तुम्हें देके आना है बस। चाहे तुम्हारे फिर नंबर 50 आए या तुम्हारे 100 नंबर आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम्हारा कॉन्सेप्ट तो स्ट्रॉन्ग था ना भाई। तो 5 चैप्टर के जो तूने क्वेश्चंस करे उसमें तो पूरे नंबर आए ना तेरे, ना कि कोई ऐसा बच्चा जो कि 10 चैप्टर करके गया था और उससे 5 ही सवाल हुए और वो 45 पे बैठा है। तुमने मेहनत करनी सीख ली है, तुमने 10वीं में बहुत चीजें करी हैं, तुमने 10वीं में बहुत सारी चीजें देखी हैं कोविड की वजह से, ठीक है। तो तुम मेहनत करना सीख गए हो, तुमने रात भर बैठ के सैंपल पेपर करे हैं, मुझे पता है। सुबह सुबह उठ के तुमने अपनी पढ़ाई शुरू करी है, तुमने सुबह सुबह उठ के टाइम टेबल बनाया है, तुमने सुबह सुबह उठ के जो मैंने बताए थे स्मार्ट वर्क वाले तरीके, वो चीज तुम सीख चुके हो। तो मेरी जान, तुम मेहनत करना सीख चुके हो। मैं तुम्हें बताऊंगा, मेरी क्लास में जो हमारा बैच था, उसमें एक बच्चा था, बहुत डाउट पूछता था, बहुत, इतने डाउट, मतलब हम भी उससे बोलते थे भाई बस यार इतने डाउट कहाँ से आते हैं तेरे पास, क्यों इतने डाउट पूछता है। बच्चे उसके मजाक उड़ा रहे हैं, जब वो आता था उसके अलग अलग नाम लेके पुकार देते। आज वो IIT खड़गपुर में है, चिढ़ा लो अब जाके, अब बोलो जाके ना, अब क्या बोलोगे, अब तो बैठे ऊपर। मेरे ना यार कॉलेज के बच्चे बोलते हैं कि भाई शोभित भाई तुम तो बहुत लकी हो यार, तुम्हारे पेरेंट्स तो मान गए, तुम्हारे पेरेंट्स ने तो तुम्हें पैशन फॉलो करने के लिए सपोर्ट किया। भाई कोई नहीं होता, कुछ लकवक नहीं होता, कुछ लक्की वक्की कुछ नहीं होता। सिंपल सी बात है, तुमने जितने भी बच्चे ये सब बोल रहे हैं, तुम्हें असलियत पता ही नहीं है। तुमने खुद मक्कारी करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, ये बात फैक्ट है। ये कड़वी लग सकती है बट ये है। मैं तो उन बंदों को ये बोलता हूँ, ठीक है, कोई ऐसा बंदा है जिसने अभी तक कुछ नहीं करा या फिर बहुत कम पढ़ा है, मैं तो ये कहता हूँ यार तुम वो बंदा या वो बंदी बन के दिखाओ जिसका एग्जाम्पल मैं बाद में जूनियर्स को दूं, ठीक है। मैं बोलूं कि भाई देखो ये तुम्हारे एक सीनियर थे और ये बिल्कुल नहीं पढ़े थे, पूरे साल इन्होंने एंजॉय करा था, लास्ट में 3 महीने इन्होंने इतनी मेहनत करी, इतना दम लगा के इन्होंने पढ़ाई करी कि भाई साहब 95-96% लेके आए। ना पढ़ने के तू 100 बहाने लगा ले, बट पढ़ने के लिए तेरे को सिर्फ एक रीजन की जरूरत है, और वो रीजन है कि मेरे को एक अच्छा स्कूल लेके आना है, या फिर कोई भी तुम्हारा रीजन है, एक रीजन की जरूरत होती है। और ना पढ़ने के लिए तुम 100 बहाने ढूंढ सकते हो। समझ यार बात को, अच्छी तरह पढ़, ठीक है, मन लगा के पढ़, दम लगा के पढ़, कुछ ऐसा करके दिखा कि भाई साहब मम्मी पापा बाद में कहें कि हाँ ये मेरा बेटा है, हाँ ये मेरी बेटी है, ठीक है। वो जो फीलिंग होती है, फिर जो खुशी आती है ना, वो सबसे प्यारी खुशी होती है पूरे जितनी भी चीजें उन सब में। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर शोभित भैया। आखिरी टाइम आ चुका है, थोड़ा सा डर लग रहा होगा, है ना, एंजाइटी हो रही होगी, कोई बात नहीं मेरी जान, ये सब नॉर्मल है, सबके साथ होता है। एक बात समझ ले कि तुझे ना अब डटे रहना है। ये जो मैदान है ना, इसको छोड़कर नहीं भागना है, चाहे अब कुछ भी हो जाए। जितने दिन है ना, दम लगा के पढ़, बिलीव मी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मुझे प्राउड फील होगा तेरे पे। और एक बात याद रखियो, हमेशा बोलता हूँ, लीजेंड वो होता है जो कम पढ़कर भी पेपर फोड़ के आए, और तू एक लीजेंड है। जा अब कहर मचा दे।